देखिए, फैसला ये है कि भाई हमने जो पहली मीटिंग करी थी संदर्भ में, बारदाने के संदर्भ में, हमने जो पहली मीटिंग करी थी बारदाने के संदर्भ में, वो करी थी 5 तारीख को राधा कृष्ण धर्मशाला डांड में। और उसमें भी हमने यही मांग रखी थी भाई बारदाना दिया जाए। तो उसमें जब कोई मांग नहीं बनी, फिर हमने मीटिंग रखी 13 तारीख को डांड मंडी, जहाँ पे आज मीटिंग हुई। वहाँ पे हम इकट्ठे हुए। उसके बाद जाके अडानी की तरफ मार्च किया। फिर आपको पता है ताला लगाया गया। और उस टाइम डीसी साहब ने एक कमेटी बुलाई। वो कमेटी उनके पास गई। डीसी साहब ने कहा कि भाई इसका समाधान हम फ्राइडे को एफसीआई की जीएम मैडम के साथ मिलकर कर देंगे। तो मंडे को कमेटी मिली डीसी साहब से। डीसी साहब बिल्कुल क्लियरली मना कर गए कि भाई उस मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकल सका और आप खुद जाके एफसीआई की जीएम मैडम से पंचकूला जाके मिले। तो हम खुद जाके मैडम से मिले, जीएम मैडम से मिले। उनको बताया कि मैडम इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ, 4-4, 5-5 किलोमीटर की लाइनों में लोग लगते हैं। तो जीएम मैडम ने बताया कि भाई मेरे को तो आज तक किसी ने ये चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं है कि भाई वहाँ पे किसान इतने परेशान हैं। तो मैंने कहा मैडम ये तो कई सालों से ये ड्रामा चल रहा है। एक एक किसान 5-5, 6-6 हज़ार रुपये किराया देता है, 2-2, 3-3 दिन लाइन में खड़ा रहता है, सारी सारी रात मच्छर खाते हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, कोई बाथरूम की कोई सुविधा नहीं, कोई वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं। वहाँ पे तौल में भी भाइयों एक चीज़ मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, वहाँ पे तौल में इतनी तकड़ी गड़बड़ी है पत्रकार महोदय, इतनी तकड़ी गड़बड़ी है। और जो ये बारदाना ना देने के ऊपर इतना अड़ा हुआ है ना प्रशासन और एफसीआई, क्योंकि इनके उस गड़बड़ी से जो अनाज, वो गड़बड़ी वाला अनाज जो लाखों रुपए एक दिन में गड़बड़ी होती है, वो ऊपर मिल बांट के ये सारी की सारी मैनेजमेंट और नीचे से लेके ऊपर तक ये सारे के सारे इनके मुंह पैसे लगे हुए हैं जो ये तौल में गड़बड़ी करते हैं। और ऐसी ये जो हमें बातें बताई हैं, जो यहाँ पे पहले काम कर चुके हैं, जो हमारे भाई इस एरिया के, उन्होंने हम सबको ये सारी बातें बताई हैं। इसलिए यहाँ की अडानी मैनेजमेंट ने, एफसीआई की मैनेजमेंट ने उनको निकाल के लोकल को अब वहां पे बैठने ही नहीं देते। एक मिनट बैठ जाओ आराम था, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, आराम था सुनो मेरी बात है। जे अपन किलकी मारेंगे नहीं, ये चावे न्यू है, ये चावे न्यू है। उरे बैठ जाओ, कोई दिक्कत होगी पहला मैं जाकर बात कर लूँ, आज नहीं होगी था तब बड़ी किलकी मेरी लिखड़ेगी भाई, ठीक है नहीं। ये उरे ईप के होगा, इसमें 5-7 जुड़ से गलत तत्व हैं, वे आवेंगे अपना सिस्टम खराब करने। अपना तो एक टारगेट है बारदाना, ना उर्ली ना परली, ना कोई सी पार्टी के खिलाफ, ना किसी पार्टी गिल्ला है, ना सरकार के खिलाफ, ना सरकार गिल्ला है। हमारा तो सिर्फ एक टारगेट है बारदाना, ठीक है। बैठो रहा कोई बात नहीं, गाड़ी फसरी होगी लिकड़ जाएगी, कोई बात, गाड़ी काटना लिकड़ जाएगी, कोई बात नहीं, लिकड़ जाएगी। और फिर उसके बाद हम जीएम मैडम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी के साथ एक हमें बड़ी अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा कि भाई ये किसानों की जेन्युइन समस्या है। जब हमने उनको समस्या समझाई तो उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल जेन्युइन समस्या है और इसका समाधान मैं करूंगा। इतने आत्मविश्वास के साथ मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया। जब हमने उनको ये प्रॉब्लम बताई तो हमारा दिल ठुक गया कि भाई अब तो इसका समाधान होगा। हम फिर शिक्षा मंत्री जी से मिले, उन्होंने भी कहा कि भाई जीएम मैडम को मैं फोन करूंगा। फिर उसके बाद हम दोबारा जीएम मैडम से मिले, तो उसके बाद एजीएम सर से मिले जो 2nd नंबर पे होते हैं। सब ने हमारी समस्या को माना कि वाकई में ही प्रॉब्लम है। हमने जीएम मैडम को वो वीडियो भी दिखाई जिसमें गेट के एक तरफ 276 ट्रैक्टर खड़े हैं। 276 ट्रैक्टर कम से कम 4.5 किलोमीटर में खड़े होते हैं पत्रकार भाइयों। और जब उन्होंने देखा भी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम फिर वापिस आ गए। उन्होंने आश्वासन दिया और परसों मेरे पास एजीएम जो हमारे अर्जुन यादव जी हैं, एफसीआई के एजीएम जो हरियाणा में नंबर 2 के अफसर हैं, जो पंचकूला मुख्यालय से फोन आया, उन्होंने हमको ये कहा कि सर आप विकास जी जो आपकी डिमांड है वो हम आपको आवश्यकता अनुसार बारदाना दे देंगे, हमारी चर्चा हो चुकी है। मैंने कहा सर हमें ये लिखित में चाहिए,
डिस्पैच नंबर लेटर बकायदा साइंड चाहिए, ऐसे बातों में नहीं चलेगा। तो वो कहते कि चलो ठीक है विकास जी, हम कल इसका लेटर टाइप करवाते हैं और आपके पास भिजवाते हैं। और मैंने उनको ये कहा कि सर हमें आवश्यकता अनुसार नहीं लिखा जाना चाहिए, जैसे बाकी सारी मंडियों में नॉर्मल बारदाना आता है हमारी में भी नॉर्मल बारदाना है। मंडी भी चले, अडानी भी चले, जिसका दिल करे अडानी में करे, जिसका दिल करे मंडी में करे, मंडी में अपनी गेहूं गिरे उसमें उन्होंने ये। और फिर मैंने उनको ये कहा कि आप हमें फोर्स क्यों कर रहे हो, आप हमें अडानी में गिरने के लिए फोर्स क्यों करवाते हो, आवश्यकता अनुसार का क्या मतलब है। आप अपने अडानी के अंदर 4-5 एकड़ ठेके पे जमीन लेके, ताकि लोगों की यहाँ पे लाइन ना लगे, बाथरूम की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, कोई अटल कैंटीन, सरकारी कैंटीन जिससे सस्ता किसानों को भोजन मिले, और उसके बाद कोई 1-2 एकड़ का पक्का फड़ जहां पे जिसके मॉइस्चर के नाम पे बेचारे लोगों को निकाल दिया जाता है, फिर दोबारा लाइनों में लगना पड़ता है। पक्के फड़ के ऊपर कम से कम अपनी गेहूं को वो सुखा ले और टोकन के हिसाब से दोबारा लाइन में लग के, कम से कम इतनी फैसिलिटी करो ताकि लोग मंडी में अपने आप ही ना जाए। चॉइस होनी चाहिए, कंपल्सन नहीं होनी चाहिए। संक्षिप्त में एसडीएम से बात हुई है क्या? नहीं, सुबह दोपहर से आप प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हो रही है आपकी, तो अब तक की बात है, क्या नतीजा निकला? नतीजा देखिए, बार बार हर आदमी, मेरे को तो ये नहीं समझ आता, पत्रकार महोदय हमारे अंदर जोश बहुत, एनर्जी बहुत है, लेकिन एक बात से हम थक चुके हैं। हर प्रशासनिक अफसर, हर नेता, ऊपर से नीचे तक, छोटे से बड़ा अफसर और नेता ये कहता है भाई जेन्युइन प्रॉब्लम है, भाई सच में भेदभाव हो रहा है, भाई बारदाना क्या है, बोरी तो है, दे देनी चाहिए, सारे मानते हैं, लेकिन वो लेके कुछ नहीं आते लिखित में। एसडीएम साहब ने भी कहा कि भाई आपकी जायज मांग है और आपको बारदाना मिलेगा, आप मेरे से, मैं कह रहा हूं ये चीज, तो हमने उनको कहा सर कहने से कुछ नहीं होता, हमें लिखित में दीजिए, लिखित में बंद हुआ है तो लिखित में ही स्टार्ट होगा। आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति ये है कि भाई जब तक हमें बारदाना नहीं लिखित में मिलता, हम तो यहीं बैठे हैं, और जरूरत पड़ी तो हम अपने घर वालों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, ये अब जन आंदोलन है, हमारी आजादी की लड़ाई है। अगर इतने संघर्ष के बाद यहां का प्रशासन इतनी बुरी तरह अड़ा हुआ है खाली बोरी पे, कल को तो हमारी जमीन भी कब्जा कर लेंगे, फिर क्या करेंगे हम? खाली बोरी पे भरना तो हमने है अनाज के साथ, तो खाली बोरी ये देंगे, अनाज के साथ हम भरेंगे, खाली बोरी भी नहीं देना चाहते। तो इन्होंने शायद इस एरिया के लोगों को कम आंक लिया है, इन्होंने, इनको लगा कि भाई ये लोग गुलाम है, हम गुलाम नहीं है, आज अपना आके लेकर रहेंगे। प्रदर्शन अनिश्चितकालीन रहेगा? ये अनिश्चित काल है, बस बैठ गए अब तो यहाँ पे। यहीं पे रहेंगे या फिर अडानी की तरफ भी कुछ करेंगे? वो तो देखिए ऐसा है, जैसे हमारी कमेटी, बुजुर्ग, हमारे युवा साथी मिलकर जो भी फैसला लेंगे, हम उसके हिसाब से ही सारे काम करेंगे, क्योंकि ये किसी एक का फैसला नहीं होता, शुरू से लास्ट तक के जितने भी फैसले हैं हम सबकी सहमति में सारे फैसले कर रहे हैं, उसी के हिसाब से चलेंगे। एक चीज तो तय है कि भाई अब हम आश्वासनों पे नहीं, हमें रिटर्न में चाहिए कि भाई बारदाना आएगा। क्या मांग रहे हैं यार, सारे देश को मैं बताना चाहता हूं कि भाई किसान को खाली बोरी के लिए तरसाया जा रहा है, और ये इतना निकम्मापन क्यों है? क्योंकि यहां पे अडानी में जो एक दिन में तौल में गड़बड़ी होती है, उसका लाखों लाखों रुपया, मतलब कितना, बहुत मोटी रकम बड़े अफसरों के पास जाती है, छोटे कर्मचारी भी कहते हैं एक सीजन में 6-6, 7-7 लाख रुपए कमा रहे हैं। जी, आपके इस आंदोलन में यह भी बताई जा रही है कि किसी प्रकार की राजनीति भी चल रही है? ऐसा है जी, जिसके जैसे चश्मे हैं, जिसको काले चश्मे लगे हैं, पीले लगे हैं, उनको सब कुछ पीला दिखता है। आज हमारे इस आंदोलन में 36 बिरादरी आई है, यहाँ पे रोड भाई, राजपूत भाई, गुज्जर भाई, हमारे ब्राह्मण भाई, हमारे चमार भाई, वाल्मीकि भाई, जाट भाई, सिख भाई, बैरागी भाई, नाई भाई, 36 भाईचारा, सारे धर्म यहाँ पे खड़े हैं। इस एरिया ने आज के बाद जातिवाद की राजनीति को और धर्म की राजनीति को साइड में फेंक के आज हमारी सिर्फ एक पहचान है, हम किसान हैं, मजदूर है, व्यापारी है, बस इससे ज्यादा में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अरे बोरी दिखाओ, एक बार बोरी दिखाइयो, बोरी दिखाइयो जी, खाली बोरी नहीं, बोरी दिखा भाई, खाली तार। ये देखियो जो हमारी सरकार से मांग है, आप ये देखिए, मतलब हम मांग क्या रहे हैं, पकड़िए उसमें एक बार। ये मांग रहे हम सरकार से, कोई हम सरकार से सोने की ईंट नहीं मांग रहे, कोई हम 2-2 लाख रुपए मुआवजा नहीं मांग रहे, कोई हम बहुत बड़ी रकम, कोई बहुत बड़ी ग्रांट, कोई हम बहुत बड़ी चीजें नहीं मांग रहे, खाली बोरी मांग रहे हैं जो पूरे हरियाणा को मिलती है।
अगर पूरे हरियाणा में ना मिले हमें भी मत दो, लेकिन जब पूरे हरियाणा में खाली बोरी बारदाना मिल रहा है तो हम लेके रहेंगे, किसी के दिमाग के अंदर कोई शक नहीं रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद।